हेलो है, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल के महत्वपूर्ण आने वाले प्रश्न जो आपकी सफलता में चार चांद लगाएंगे। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तथा बराबर में बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं। और आज की टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा सामाजिक विज्ञान के भूगोल के प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी, सीटेट, यूपीटेट और सभी परीक्षाओं में आने वाले संभावित भूगोल के प्रश्न, प्रिपरेशन फॉर सीटेट, यूपीटेट, एनीटेट एंड ऑल एग्जाम, भूगोल के प्रश्न। और आज की वीडियो का प्रथम प्रश्न है हमारा, बिग बियर एक उदाहरण है। किसका है? ऑप्शन बी, नक्षत्र मंडल का। अब नक्षत्र मंडल क्या होता है? रात्रि में आसमान विभिन्न तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र कहा जाता है। और बिग बियर क्या है? ये बिग बियर क्या है? बिग बियर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सप्तऋषि मंडल, ग्रेट बियर, बिग बियर के नाम से जाना जाता है। और सप्तऋषि मंडल को रात्रि में उत्तरी गोलार्ध में भी देखा जा सकता है। इसका आकार कैसा होता है? भालू की तरह होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ग्रेट बियर। बियर मीन्स भालू, तो ग्रेट बियर बड़ा भालू है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। कौन सा है? ऑप्शन बी, चंद्रमा। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहा जा सकता है? किसे कहा जा सकता है? ऑप्शन ए, 180 डिग्री को। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? उन्हें ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी। और ग्रह क्या है? सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। और ग्रह कितने हैं? 8 हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, सौर मंडल में तीसरा ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी। क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, पृथ्वी। जैसे कि हम देखते हैं, पहले क्या आता है? बुध। पहले बुध आता है, फिर क्या आता है? शुक्र आता है, और उसके बाद क्या आता है? पृथ्वी आती है भाई। इसलिए इसे क्या कहते हैं? ये तीसरा, सौर मंडल में तीसरा ग्रह कहलाता है। प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? क्या नहीं कहा जा सकता? यह पूर्णतः गोल है, ये नहीं कहा जा सकता। बाकी जो ऊपर है ये सब कहा जा सकता है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, परिक्रमण। और परिक्रमण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोटेशन। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव आनति कोण क्या है? क्या है? ऑप्शन डी, 66.5 डिग्री। और इसे क्या कहते हैं? कक्षीय झुकाव भी कहते हैं। किसी वस्तु की परिक्रमा कक्षा ऑर्बिट का किसी अन्य वस्तु या वस्तु की परिक्रमा कक्षा से बनने वाला कोण क्या कहलाता है? कक्षीय झुकाव कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ग्रहों को कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? कौन सा कहलाता है? ऑप्शन ए,
बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। और प्रश्न नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों को किस में मापा जाता है? किस में मापा जाता है भाई? ऑप्शन ए, बैरल में। और एक बैरल में कितने होते हैं? 159 लीटर के बराबर होता है। और प्रश्न नंबर 11 है हमारा। कोलकाता बंदरगाह खालिस्तान पर ऑब्लिक में स्थित है, कौन सा है? ऑप्शन ए, हुगली नदी। कौन सा है? हुगली नदी। और हुगली नदी कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से यह रखने की घोषणा 12 जनवरी 2020 को की गई थी। और प्रश्न नंबर 12 की तरफ हमारे बढ़ते हैं। धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतः खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, उत्खनन। और प्रश्न नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। पृथ्वी द्वारा प्रेषित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परिवर्तित करता है? और प्रश्न नंबर 13 का सही ऑप्शन है तापमंडल, ऑप्शन सी, तापमंडल। और प्रश्न नंबर 14 है हमारा। दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 15 है हमारा। बेलाडिला खदान जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? किस लिए जानी जाती है? ऑप्शन डी, लौह अयस्क। प्रश्न नंबर 16 है हमारा। उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? कौन सी नहर जोड़ती है भाई? सीधी सी बात है, ऑप्शन डी, कील नहर। कौन जोड़ती है? कील नहर। और इसको 1948 तक केसर विल्हेन नहर के नाम से जाना जाता था। और ये कहाँ पर है? जर्मनी में स्थित है, जिसको विश्व की सबसे व्यस्तम नहर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है हमारा। किस फसल को सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पटसन को। इसको जूट, पटुआ भी कहते हैं। इसके रेशे से रस्सी, बोरे, टाट, गलीचे आदि बनाए जाते हैं, जो आप जानते भी हैं। प्रश्न नंबर 18 है हमारा। भारत का पहला वस्त्र उद्योग कब स्थापित किया गया? कब किया गया? 1818, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 19 है हमारा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, अहमदाबाद। क्या कहा जाता है? अहमदाबाद। मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर ग्रेट ब्रिटेन का औद्योगिक नगर है, जो सूती वस्त्र उत्पादन के कारण विश्व में जाना जाता है। और इसीलिए अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। प्रश्न नंबर 20 से पहले हमारा सवाल आपका जवाब की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें आपको जवाब कमेंट में लिख कर देना होता है। हमने इसमें ऑप्शन भी दिया है। मन की बात की पहल किस माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसमें हमने 2 ऑप्शन दिए हैं। जो सही लगे आपको कमेंट में ए या बी लिख करके या नाम लिख करके देने हैं। अगर वीडियो को एक भी सवाल सही लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्रश्न नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? ऑप्शन बी, नासिक से। प्रश्न नंबर 21 है हमारा।
विश्व में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कौन सा है? ऑप्शन सी मलेशिया। ऑप्शन 22 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? कौन सा है? ऑप्शन ए सावाना। फिर से नंबर 22 है हमारा। 23 है हमारा, विश्व में जल विद्युत उत्पादन करने वाला पहला देश कौन सा है? और सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी नॉर्वे। फिर से नंबर 24 है हमारा, प्रत्येक किन चट्टानों में होती हैं? किन में होती हैं? सभी जानते हैं इस बात को। ऑप्शन सी अवसादी चट्टानों में। अपक्षय एवं अपरदन के विभिन्न साधनों द्वारा भौतिक चट्टानों के विघटन, वियोजन और टूटने से परिवहन तथा किसी स्थान पर जमाव के परिणाम स्वरूप उनके अवसादों से निर्मित शैल को अवसादी शैल या चट्टान या सेडिमेंट्री, इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 25 की तरफ आगे बढ़ते हैं। मानचित्र एवं स्केच में मुख्य अंतर होता है। क्या अंतर होता है? भाई सिर्फ एक अंतर होता है और वो अंतर है ऑप्शन सी पैमाने का। उसमें पैमाना माना जाता है और इसमें पैमाना नहीं माना जाता है। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, सुनामी किस भाषा का शब्द है? और इसका सही ऑप्शन है सी जापानी। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, आसियाना द्वीप किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया को। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, सौर मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं किया जा सकता? किसे नहीं किया जा सकता? भाई कृत्रिम उपग्रह को नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी सबको किया जा सकता है। जो हमारे प्राकृतिक चीजें सबको किया जा सकता है, जितनी भी वैसे पिंड हमारे या तारे हैं उसको सबको किया जा सकता है, लेकिन जो कृत्रिम उपग्रह है उसको नहीं किया जा सकता है। फिर से नंबर 29 है हमारा, भारत में सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन सी NH-47A। NH-47A ये वाला हमारा गलत है। तो जो कि ये वेलिंगटन से कोचीन बाईपास तक जाता है, ये वाला रास्ता, ये वाला राजमार्ग। और प्रश्न नंबर 30 है हमारा, सप्तऋषियों ने भगवान शिव के साथ मिलकर किसकी खोज की? किसकी खोज की? सभी को पता होगा भाई जो इसके जानकार हैं। ऑप्शन सी योग की। किसकी की? योग की भाई। और ये किसने की? ये सप्तऋषि थे। जो प्रश्न नंबर 1 में आया है ये उसी का भाग है। सप्तऋषि जो 7 ऋषि थे, सप्तऋषि मतलब 7 ऋषि, सप्तऋषि 7 ऋषियों से मिलकर बना है। और कौन कौन से थे वे? ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, शौनक, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज तथा कण्व आदि हैं। इस प्रकार से हमारा अगर इस वीडियो का एक प्रश्न भी आपको पसंद आया हो, एक भी अच्छा लगा हो,